फ्रेंड्स, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। पिछली वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात को समझा था और उसकी सहायता से कुछ प्रश्नों के क्वेश्चन भी किए थे। वीडियो को लास्ट तक देखें। जो होमवर्क हमें देना है, जिन क्वेश्चनों के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आपको बताना है, उसे हम लास्ट में ही बताएंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके। और जिन क्वेश्चनों को हमने पहले दिया था उनके आंसर भी हम वीडियो के लास्ट में ही देंगे। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो कल पाइथागोरस प्रमेय को किया था, अगर आप नए हो तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। जैसे हमने कल पाइथागोरस प्रमेय जो लिखा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जो बताए थे भुजाओं में, जो समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार तीन भुजाएं होती हैं, हमने कल उसमें बात करी थी LAL KK है। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। कल हमने भुजाओं से संबंध किया था त्रिकोणमितीय में। आज हम कोणों में संबंध जानेंगे। ठीक है, आज हम कोणों में पारस्परिक संबंध को जानेंगे। और आज हम कोणों का पारस्परिक संबंध जानेंगे, क्या होता है, किस तरीके से ये लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन करके लिखा है। ज़रा यहाँ देखिए, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा लिखा है। साइन थीटा और 1/, कोसेक थीटा। साइन थीटा अपोजिट होता है जस्ट कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा अपोजिट होता है 1/, साइन थीटा का। ऐसा ही साइड में भी होता है, यानी भुजाओं में भी होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। दूसरा सेक्शन है हमारा कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण लिखा है और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार लिखा है, यानी जस्ट अपोजिट। यदि कॉस का उल्टा अगर हम कर दें तो सेक बन जाएगा, सेक का उल्टा कर दें तो कॉस बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन टेन थीटा। टेन थीटा की दो फॉर्म होती हैं। टेन थीटा बराबर एक होता है 1/, कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। तो पहले वाले फॉर्म की बात कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा होता है। टेन थीटा की वैल्यू जो हमने लिखी है भुजाओं में लंब बट्टे आधार और कॉट थीटा की आधार बट्टे लंब। ठीक है, और टेन थीटा की एक फॉर्म और होती है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉट थीटा की कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये तो हो गए पारस्परिक संबंध। आज हम आपको समझ में आए। कल एक हमने क्वेश्चन दिया था आपको करने को। मेरे पास कई एक कमेंट्स भी आए हैं, जिसमें एक स्टूडेंट्स कृतिका और दिव्यांशी, ऐसे कई एक बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए जिन्होंने क्वेश्चन को सही किया। उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है। जो कल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, उसका आंसर मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, आपके आंसर यही आए हैं। आपने पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर यहाँ से आधार ज्ञात किया होगा 3। ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। 25 में से 16 को निकाल दिया, यहाँ से आपको 3 मिला। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। फिर यहाँ से लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, फिर इसका उल्टा करेंगे कर्ण बट्टे लंब। ये होता है आपका कर्ण बट्टे आधार और ये आधार बट्टे लंब। ठीक है, ये आप आंसर को चेक कर लीजिए। अब हम आपको एक्सरसाइज के बारे में जानकारी कराएंगे। तो आइए एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की जो हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। यहाँ देखिए आप, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो,
तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। लिखते हैं पहला पार्ट जो इन्होंने दिया है साइन ए और कॉस ए, और दूसरा पार्ट दिया है साइन सी और कॉस सी। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखिए, जो मैंने कल होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था वैसा ही क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, उसको हम समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो यहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, जिसका कोण B समकोण है। ठीक, अब B ये हो गया। अब यहाँ क्या, AB बराबर 24। ठीक, अब AB A ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया, ये है आपका 90 अंश। ठीक है, यहाँ पर जरा देखिए AB बराबर 24, ठीक, और BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आई इतना। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो हमने आपको ये बताया था पाइथागोरस, जब भी दो भुजाएं अगर ज्ञात हों किसी त्रिभुज की, तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ करते हुए चल रहे हो तो आप मेरे साथ करिए, सबसे ज़्यादा बेटर, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं साथ में। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये BC आपका लंब है, यहाँ पे आप लिखेंगे लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, और आधार आपका है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, कितना है, लंब हमारा 7 और आधार कितना है 24। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 7 सत्ते होते 49 और 24 का कितना होता है 576। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6। फ्रेंड्स 625 क्या होता है, इस किसका स्क्वायर रूट है, आप ज़रा नोटिस करोगे, आपको आ रहा हो तो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए जल्दी से फटाफट। ये होता है आपका 25 का। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 25। अब ये आ गया 25, ठीक, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी साइडें हमारी सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। अब हमारे पास तीनों साइडें आ गई, आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम निकालना क्या है, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। अब साइन ए और कॉस ए दोनों की फॉर्म हमने आपको बताई थी लाल बट्टे कक्का पिछली वीडियो में। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा वो अवश्य देख लें, क्योंकि उनको ये वीडियो फिर समझ में नहीं आएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइन ए हमने आपको बताया था, सबसे पहले जो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पर पहला पार्ट साइन ए लिखा है लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक, हमने इसकी याद करने का भी फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में। क्या बताया था, लाल बट्टे कक्का। ठीक, हमने ये बताया था कि साइन कॉस टेन, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। फिर हम नीचे से चलते हैं, कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप भली भांति समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए एंगल ए नीचे बैठा है, यहाँ से लंब आपका 7 है, मैं यही लिख दे रहा हूँ 7, और कर्ण आपका 25। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा कॉस ए।
कॉस ए का फॉर्म क्या होता है, एल ए एल के ए के अनुसार हम चलेंगे तो ऊपर क्या लिखा है ए और नीचे क्या लिखा है के, ए और के। तो ए फॉर क्या होता है आधार और के फॉर क्या होता है कड़। ठीक, समझ गए आप। अब आधार ए के अकॉर्डिंग आधार क्या है 24 और कर्ण क्या है 25। यहां लिखेंगे, वैसे यहां लिख सकते हैं, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं उसी हिसाब से करना चाहता हूं। ठीक है, आप ये ना समझे कि सर यहां लिख रहे हैं तो ऐसा सही है, इसके नीचे ही लिखें ज़्यादा बेटर है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पार्ट है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब यहां जरा देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा क्या है, साइन सी और कॉस सी हमें निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना। ठीक, अब यहां जरा देखिए, देखो एंगल सी ऊपर है, क्या है ऊपर, और एंगल ए नीचे था। जब एंगल ए नीचे था तो हमने निकाल लिया। अब सी ऊपर दिया है, ठीक है, जब भी, अब देखिए सी, पहले हमें सी को नीचे लाना पड़ेगा तब प्रश्न को हम कर पाएंगे। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है जिसे हमने पहली वीडियो में भी बताया था। ठीक, देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो ये ट्राइंगल है अपना, ये अपना क्या है ट्राइंगल, इसको हम, मैंने ये निशान लगा दिया, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है जो मैं बना रहा हूँ। ठीक, ये क्या हो रहा है, इसको मैं एक स्टेप रोटेट कर देता हूँ। क्या करना है, एक स्टेप हमें रोटेट करना है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की वामावर्त दिशा में यानी विपरीत दिशा में। ठीक, तो इस तरीके से रोटेट करना। जब हम रोटेट करेंगे इसको, अगर आप कॉपी पर काम कर रहे हो तो कॉपी पर घुमा सकते हो, कॉपी को घुमा दो आप, एक स्टेप, ओनली वन स्टेप। अब जब हम घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ट्राइंगल किस तरीके से दिखेगा हमें, वो जरा देखो। देखो हमने इसको इस तरह से घुमाया तो जो सी होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जो बी होगा वो यहाँ आ जाएगा। बात समझ गए, और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ए पहुंच गया ऊपर। अब वैल्यू को लिखो पहले, बी सी कितना है 7, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। पहले तो मुझे ये बताओ, ये घुमाना आया कि नहीं आया, ये घुमाना आया या नहीं आया। मैंने सिर्फ एक स्टेप घुमाया है, ओनली एक स्टेप, वन स्टेप घुमाने पर सी आपका नीचे, बी आपका इधर और ए आपका ऊपर। ठीक, और जो साइड्स आपकी दी हुई हैं, वही आपको उसी हिसाब से लिखना है। ठीक, नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर जरा देखो, ये आपका 90 हो गया, ये तो 90 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर हमें वैल्यू का की निकालनी है, साइन सी की। साइन सी क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है, लंब बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब है हमारा 24 और कर्ण क्या है 25। ठीक है, जब भी एंगल नीचे होगा तभी निकालेंगे हम। ठीक है, ये एंगल सी नीचे आ गया। अगर हम ऊपर से यहीं से इसी फिगर के अनुसार अगर हम निकालते तो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि लंब और कर्ण, अगर हम यहाँ से लंब कर्ण देखेंगे तो यहाँ पर लंब कौन है 7 है और कर्ण कौन है 25 है। यहाँ पर लंब कौन हो गया 24। यही अंतर है बस इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। कॉस सी
अब cos c क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारा, क्या है 25। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये प्रश्न समझ में आया, आपको ये प्रश्न समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिकोणमिति के अंदर अगर ट्राइंगल के अंदर दो साइडें दी हों, ये बात अपने अंदर जमा लो, अपने माइंड में ये मेकअप कर लो। अगर ट्राइंगल के अंदर, अगर त्रिभुज के अंदर दो साइडें अगर दी हैं तो तीसरी साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले किसी से कुछ नहीं पूछना आपको, यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा मतलब अज्ञात है, जिसकी जानकारी नहीं है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे। लंब आपका 12 है, आधार हमें ज्ञात करना है और कर्ण आपका 13 है। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144। इसमें से इसमें को घटा दो, कितने बच रहे हैं, घटाओ भाई घटाओ, कितने बच रहे हैं, पच्चीस का स्क्वायर रूट 5, ये आ गया 5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब यहाँ निकालना क्या है, जरा देखो, जरा tan p माइनस कॉट r निकालना। ठीक, चलिए भाई, tan p माइनस कॉट r। ठीक, अब यहाँ जरा देखो, p तो रखा है ऊपर और r रखा है नीचे, तो r की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे इसी फिगर से, लेकिन p की वैल्यू को निकालने के लिए हमें फिगर को एक स्टेप घुमाना पड़ेगा, ओनली वन स्टेप। एक स्टेप को हम कैसे घुमाते हैं, जरा देखो। अभी हमने किया है, ये वाला r के लिए हो जाएगा और ये वाला आपका p के लिए हो जाएगा। अब पी क्यू कितना है 12 और क्यू आर आपका 5 और ये आपका 13। ठीक है, अब वैल्यू लगा दो। tan p लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है, और कॉट r वाला ये हो गया, कॉट क्या होता है आधार बट्टे लंब। लंब बट्टे आधार क्या है 5/12 और आधार बट्टे लंब क्या है 5/12। इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ, यहाँ तो मेरे पास जगह ही नहीं बची है। मैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th आप होमवर्क में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका आंसर बताएंगे। ये आपको दोनों क्वेश्चन लगाने हैं अपने स्वयं। ठीक है, अगर आपके आंसर आ जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर को दीजिए। जिन बच्चों के आंसर आएंगे मैं उनका नाम भी अपनी वीडियो में बोलूँगा। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र।